एक आरक्षण क्या है? आरक्षण ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज के कुछ वर्गों के लिए शिक्षा, सरकारी नौकरी और राजनीतिक संस्थाओं में कुछ अवसर सीटें निर्धारित की जाती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य केवल सीट देना नहीं, बल्कि उन वर्गों को समान अवसर और पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना है जो लंबे समय तक सामाजिक, शैक्षिक या आर्थिक रूप से पीछे रहे हैं। भारत में आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी? भारत में ऐतिहासिक रूप से कुछ जातियों और समुदायों को शिक्षा, सरकारी संस्थाओं और सामाजिक जीवन में कई प्रकार के भेदभाव और अवसरों की कमी का सामना करना पड़ा। स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माताओं ने माना कि केवल सभी को समान अधिकार देना पर्याप्त नहीं होगा, कुछ पिछड़े वर्गों को आगे आने के लिए विशेष सहायता और अवसर भी देने पड़ेंगे। इसी विचार से आरक्षण की व्यवस्था विकसित हुई। संविधान में आरक्षण। भारतीय संविधान में आरक्षण और विशेष प्रावधानों से जुड़े कई महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 15 राज्य को भेदभाव रोकने का निर्देश देता है और कुछ परिस्थितियों में सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों एससी और सेंट के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर की बात करता है और कुछ परिस्थितियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की अनुमति देता है। अनुच्छेद 16(4) ऐसे पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण का आधार है जो राज्य की राय में सरकारी सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं रखते। अनुच्छेद 46 राज्य को एससी, सेंट और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 330 और 332 लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में एससी और सेंट के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित हैं। 4 आरक्षण किन वर्गों को मिलता है? मुख्य रूप से 4 श्रेणियां अक्सर चर्चा में आती हैं। एससी अनुसूचित जाति ऐसे समुदाय जिन्हें संविधान की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया गया है। सेंट अनुसूचित जनजाति संविधान द्वारा निर्धारित अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण। ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ओबीसी में क्रीमी लेयर की अवधारणा भी लागू होती है, इसलिए सभी ओबीसी परिवारों को समान रूप से आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सामान्य अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए भी संविधान में विशेष आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 5 आरक्षण और गरीबी में अंतर। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। हर गरीब व्यक्ति आरक्षण का पात्र नहीं होता और हर आरक्षण पाने वाला व्यक्ति गरीब हो, यह जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए एससी सेंट आरक्षण मुख्यतः सामाजिक एवं ऐतिहासिक पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व से जुड़ा है। ओबीसी आरक्षण सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन से जुड़ा है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण आर्थिक स्थिति पर आधारित है। इसलिए आरक्षण को केवल गरीबी दूर करने की योजना समझना सही नहीं है। 6 आरक्षण कैसे काम करता है? मान लीजिए किसी भर्ती में 100 पद हैं। इनमें कानून और संबंधित सरकारी नियमों के अनुसार अलग अलग श्रेणियों के लिए पद निर्धारित किए जा सकते हैं। फिर उम्मीदवार अपनी संबंधित श्रेणी के अनुसार प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। इसके अलावा अनारक्षित यूआर का अर्थ यह नहीं है कि केवल सामान्य वर्ग के उम्मीदवार ही उस सीट पर चयनित हो सकते हैं। यदि आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर सामान्य अनारक्षित मेरिट में चयनित होता है, तो कई परिस्थितियों में वह अनारक्षित सीट पर भी चयनित हो सकता है। 7 आरक्षण का मुख्य उद्देश्य। आरक्षण के पीछे प्रमुख उद्देश्य हैं।
प्रतिनिधित्व बढ़ाना, सरकारी संस्थाओं और शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्गों की भागीदारी बढ़ाना। समान अवसर देना, ऐसे वर्गों को आगे आने का अवसर देना जिन्हें ऐतिहासिक रूप से पर्याप्त अवसर नहीं मिले। सामाजिक असमानता कम करना, समाज में मौजूद लंबे समय से चली आ रही असमानताओं को कम करना। शिक्षा और रोजगार में भागीदारी बढ़ाना, पिछड़े वर्गों के लोगों को शिक्षा और सरकारी सेवाओं में आगे बढ़ने का अवसर देना। 8. क्या आरक्षण हमेशा के लिए है? यह एक आम भ्रम है कि आरक्षण संविधान में एक ही रूप में हमेशा के लिए निर्धारित किया गया था। असल में अलग अलग प्रकार के आरक्षण के अलग संवैधानिक आधार और समय समय पर संशोधित नियम हैं। विशेष रूप से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC सेंट सीट आरक्षण की अवधि संविधान संशोधनों द्वारा समय समय पर बढ़ाई गई है। इसलिए यह कहना कि आरक्षण केवल 10 साल के लिए था और उसके बाद समाप्त हो जाना था, पूरी तरह सही नहीं है। 10 वर्ष वाली मूल व्यवस्था राजनीतिक प्रतिनिधित्व में SC सेंट सीट आरक्षण से संबंधित थी, न कि सभी प्रकार के आरक्षण से। 9. आरक्षण और मेरिट। आरक्षण को लेकर सबसे बड़ी बहस मेरिट बनाम आरक्षण के रूप में होती है, लेकिन विषय थोड़ा अधिक जटिल है। मेरिट का मतलब परीक्षा या चयन में प्राप्त योग्यता अंक से है, जबकि आरक्षण का उद्देश्य केवल अंक के आधार पर चयन करना नहीं, बल्कि समान अवसर और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना भी है। इसी कारण भारत में आरक्षण की व्यवस्था और उसकी सीमाओं पर लगातार कानूनी तथा सामाजिक बहस होती रही है। 10. परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बातें। विषय। मुख्य बात। आरक्षण। विशेष वर्गों के लिए अवसर, सीट सुरक्षित करना। मुख्य उद्देश्य। समान अवसर और प्रतिनिधित्व। SC अनुसूचित जाति। सेंट अनुसूचित जनजाति। OBC अन्य पिछड़ा वर्ग। EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। अनुच्छेद 15 शिक्षा अन्य क्षेत्रों में विशेष प्रावधान से संबंधित। अनुच्छेद 16 सरकारी रोजगार में समान अवसर और आरक्षण। अनुच्छेद 46 कमजोर वर्गों के हितों की उन्नति। अनुच्छेद 330 लोकसभा में SC सेंट सीट आरक्षण। अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभाओं में SC सेंट सीट आरक्षण।